हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें आप पढ़ रहे थे एंटी हिस्टामिन एजेंट यूनिट्स फर्स्ट में। उसमें आप पढ़ रहे थे हिस्टामिन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने हिस्टामिन के बारे में अच्छे से जान लिया था। हिस्टामिन क्या होता है, इट इज अ केमिकल्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड क्या जनरेट करते हैं। इसके अधिक बढ़ने से हमारे बॉडी में सिम्टम देखने को मिलते हैं, बीमारियां देखने को मिलती है, डिजीज, जो कि हमारे बॉडी में पैथोफिजियोलॉजी रूल्स के अनुसार ये चीज़ें सीक्रेट करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रेशन। आपके स्टमच में जीआईटी में क्या सिक्रेट करता है, एचसीएल को इंक्रीज कर देता है। इट स्टोर इन हिस्टामाइनोसाइट्स। हिस्टामाइनोसाइट्स क्या होता है, ये नॉन मस्ट सेल में दैट स्टोर हिस्टामाइन। स्टोर क्या होता है, हिस्टामाइन स्टोर हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है एंड पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं जीआईटी सिक्रेशन में, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में। एंड सेकेंड बात करें तो आप हिस्टामिन के बढ़ने से आप क्या देखोगे, एलर्जी रिएक्शन भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हाइपर टेंसिविटी। आप हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा सोचने लगते हो एंड जिसको बोलते हैं हाइपर टेंशन एंड रिएक्शन देखने को मिलती है। एंड बात करें अर्टिकेरिया की। अर्टिकेरिया क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अर्टिकेरिया अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं पित्ती। ये इस प्रकार का पित्ती इसकी हिंदी मीनिंग है। एंड पित्ती क्या होता है, ये आपको खुजली एंड उभरे हुए लाल जैसे त्वचा हो जाते हैं। ये आपको स्किन में देखने को, स्किन से रिलेटेड देखने को ये डिजीज मिलते हैं, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं अर्टिकेरिया। एंड फिर सेकेंड बात करें एंजियोइडिमा। एंजियोइडिमा क्या है, ये गले में सूजन एंड आप सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड इसकी हिंदी क्या होती है, वाहिका शोफ। वाहिका शोफ, इसकी हिंदी मीनिंग वाहिका शोफ होती है। एंजियोइडिमा, ये चीज़ें एलर्जी रिएक्शन में देखने को मिलती हैं। इनसे रिलेटेड ड्रग दी जाती हैं, दवाइयाँ मेडिसिन अवेलेबल कराई जाती है जो कि रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इसमें रिसेप्टर भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें आप इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, बस इसको समझने के लिए आपके ये पैथोफिजियोलॉजी रूल्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। एक नोट्स ले लीजिए या फिर रफ ले लीजिए, वहाँ आप नोट करके सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आइस ट्रांसमीटर की बात करें तो आइस ट्रांसमीटर में जैसे कि आपके बॉडी में कहीं भी पेन हुआ तो ये हमारे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचता है। तो आपको कहीं पेन हुआ एंड इन आवर बॉडी सेल मेम्ब्रेन डैमेज, आपके कहीं सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गए एंड पोस्ट ग्लैंडिंग जनरेट ल्यूकोट्रीन एंड हिस्टामिन एंड सेंसेशन। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं भी पेन हुआ इन आवर बॉडी मेम्ब्रेन डैमेज किसी से भी रिलेटेड, तो आपका क्या होता है, ल्यूकोट्रीन एंड हिस्टामिन जनरेट होता है एंड न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा आपके मस्तिष्क तक, आपके माइंड तक सेंसेशन द्वारा पहुंचता है टू मिड ब्रेन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको ये बताता है कि आपके बॉडी में, पैर में या फिर हैंड में कहीं भी आपके दर्द होता है तो हाइपोथैलेमस बताता है कि ट्रांसमीटर द्वारा आपको पेन हो रहा है। तो इस पे रिलेटेड इसको मेडिसिन दिया जाता है, इसका अलग कैटेगरी की मेडिसिन अवेलेबल होता है। फिर बात करें इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या करता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो ये क्या करता है, परमेबिलिटी वैस्कुलर की बढ़ा देता है एंड इसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, ये आपका ब्लड वेसल हो गया जिसमें आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ये आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। ये क्या करेगा, इंक्रीज वैस्कुलर, मतलब ये इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंक्रीज कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड वेसल इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड तेज से फ्लो होगा एंड ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर आपका यहाँ देखिए रिड्यूज हो रहा है। क्यों ब्लड प्रेशर रिड्यूज हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी पतली पाइप से अगर पानी दे रहे हैं तो बहुत तेज फ्लो होता है। अगर वही पाइप अगर मोटा कर दिया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि आपका ये पतली सी नस, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये पतली सी आपकी नस थी जिसमें आपके ब्लड सर्कुलेट हो रहे थे। फिर उसके बाद ये क्या होता है, अगर इंक्रीज हो गया है कहीं भी आपके ब्लड वेसल, तो फिर इसमें क्या होगा कि आपका ब्लड तेज से फ्लो नहीं होगा, जिसमें ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ें थी इन्फ्लामेशन में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन में आपका जीआईटी एचसीएल जो है वो स्टोर होता है हिस्टामाइनोसाइट नॉन मस्ट सेल दैट स्टोर हिस्टामिन।
पेप्टिक अल्सर, ये चीज़ें मैंने बता दी। एंड एलर्जी रिएक्शन में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक अर्टिकेरिया एंड एंजियोइडिमा, ये चीज़। एज ट्रांसमीटर में पेन इन आवर बॉडी सेल मेम्ब्रेन डैमेज, देन पोस्ट ग्लैंडिक जनरेट ल्यूकोट्रीन एंड हिस्टामिन एंड सेंसेशन टू माइंड ब्रेन ऑफ हाइपोथैलेमस। इन्फ्लामेशन की बात करें, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज और रिड्यूज, ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद ये आप नोट कर सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। अब इस पे ड्रग दी जाती है। अगर आपकी इससे रिलेटेड गैस्ट्रिक सिक्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो रही है तो इससे रिलेटेड आपको मेडिसिन दी जाती है। एंड एलर्जी रिएक्शन आपको है तो आपको एलर्जी रिएक्शन पे आपको मेडिसिन अवेलेबल की जाती है। जैसे कि आपको अर्टिकेरिया हुआ, आपको कहीं खुजली हुआ, कहीं आपके उभरे हुए स्किन पे लाल कलर के अगर कहीं भी स्किन उभर रहे हैं तो आपको अर्टिकेरिया डिजीज होती है, जिससे एलर्जी रिएक्शन को रोकने के लिए आपको लीवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन, रेंटेडिन एंड ये चीज़ें मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर एज ट्रांसमीटर की बात करें, अगर आपको कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो इससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। इन्फ्लामेशन की बात करें, आपने देखा कि आपके ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है, जिसको बीपी बोलते हैं, वो डिक्रीज या रिड्यूज हो गया है। एंड ब्लड वेसल इसमें क्या होता है, इंक्रीज रहे हो जाता है, ये चीज़ें इन्फ्लामेशन। फिर अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर। हिस्टामिन रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं एंड उसके यूज एंड उस पर यूज होने वाले ड्रग्स, उसकी बात करेंगे। आपके बॉडी में आपको पता होगा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तभी तो छोटी सी मेडिसिन जाके इतनी सी आप इतना छोटा सा मेडिसिन खाते हैं एंड आपके ये सिम्टम दूर कर देता है। कभी आपने सोचा है कि इतनी छोटी सी मेडिसिन हमारे बॉडी में वर्क कैसे करती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो को हम पोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हम नोट कर रहे हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में। हिस्टामिन रिसेप्टर में कितने रिसेप्टर होते हैं, तो 4 रिसेप्टर होते हैं। आप सिंपल से इसे समझ सकते हैं, H1, H2, H3, H4। ये रिसेप्टर आपके बॉडी में इन फंक्शन में आपके प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, SNS न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल ऑफ रेस्ट, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है, जो आपके स्टमच में HCl को इंक्रीज कर रहा था इसके पहले वाले, अभी मैंने पैथोफिजियोलॉजी रूल्स में आपको बताया था। फिर बात करेंगे ऑल द 4 हिस्टामिन रिसेप्टर सब टाइप्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये क्या करता है, जी प्रोटीन आपको इसलिए यहाँ डिफाइन हुआ है क्योंकि आपको मैंने बताया था, अगर आप बी.फार्मा कर रहे हैं तो मेरा एक बायोकेमिस्ट्री लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अमीनो एसिड को सिंथेटिक तरीके से क्लासिफाइड किया है। तो वहाँ मैंने बताया था हिस्टिडीन क्या होता था, ये कई एमिनो एसिड से मिलके हिस्टिडीन मिलता था। इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होके हिस्टामिन बनता है आपके मस्ट सेल में या वैसोफिल्स में। तो CO2 डिक्रीज होकर हिस्टामिन बनाता है, जिससे इसके इंक्रीज जब अधिक होने लगता है तो फिर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, वो आप रिसेप्टर के द्वारा समझ सकते हैं। एंड हिस्टिडीन जो कि एक प्रोटीन मटेरियल या थिंग्स समझ सकते हैं। तो GPCR जिसे बोलते हैं, दे आर हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन मॉलिक्यूल जो TM1 से TM7 तक होते हैं, दैट ट्रांसड्यूस एक्स्ट्रासेलुलर सिंगल 5G प्रोटीन टू एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इंट्रासेलुलर होता है। इसके 4 सब टाइप हिस्टामिन है। पहले की बात करें H1 तो CNS आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल ऑफ रेस्ट एंड GIT एंड इंडोथेलियल टिश्यू। इसमें अगर कहीं भी आपके सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उससे रिलेटेड जो मेडिसिन दी जाती है वो लीवोसिट्रीजिन, आपके कहीं भी टिश्यू में मतलब स्किन पे कहीं भी आपकी अगर कोई भी तरीके से एलर्जी देखने को मिलती है तो लीवोसिट्रीजिन ज़्यादा यूज होता है। फिर सेकंड मेडिसिन है डाइफेनाइड्रामीन एंड क्लोरोसाइक्लिजिन।
ये इस प्रकार की मेडिसिन H1 रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए दी जाती है। अब रिसेप्टर पहले देख लीजिए। अगर मेडिसिनल सेकंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिसिनल फर्स्ट में आपको रिसेप्टर के बारे में बताया गया था, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट कैसे बाइंड होते हैं ड्रग्स हमारे रिसेप्टर से, ये सब कुछ डिस्कस फर्स्ट मेडिसिन में आपको देखे ही थे, बट यहाँ रिवीजन में ऐसे देख लीजिए। ये आपके बॉडी में इस प्रकार, अगर आपके कहीं हाथ में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे इस प्रकार का कुछ रिसेप्टर बनता है। ये आपका मेडिसिन, ये मेडिसिन जाके यहाँ बाइंड होगा, ये आपका रिसेप्टर होता है, ये होता है आपका ड्रग्स। कुछ इस प्रकार जाके बाइंड हो जाता है। अगर आपके हैंड में या कहीं भी आपको पेन हो रहा है तो इस प्रकार के कुछ सिंगल बन जाते हैं, यहाँ पे कुछ जगह खाली हो जाता है, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है। एंड ये बाइंड होके एक्शन जो मेडिसिन का रहता है 4 आवर्स 5 आवर्स रह के एंड एक्सक्रीट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ADME एब्जॉर्प्शन, ADME, जिसमें आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। ये चीज़ें थी। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप अगर एक्स्ट्रा ब्रेन यूज करेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। H1 में CNS न्यूरॉन्स, स्मूथ मसल ऑफ रेस्ट, GIT इंडोथेलियल टिश्यू, जिसमें लेवोसिट्रेजिन, डाइफेनाइलड्रामीन एंड क्लोरसाइक्लिजीन इसमें आपको यूज होता है। फिर H2 के लिए H2 रिसेप्टर है एक प्रकार का, जो कि ब्रेन में अगर आपके कहीं भी दर्द पेन अगर हो रहा है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। आपके हार्ट में कहीं भी दर्द पेन हो रहा है तो उसमें सिमिटेडिन एंड फैमोटिडीन प्रोवाइड किया जाता है मेडिसिन। फिर H3 की बात करें रिसेप्टर की, तो CNS आपके ब्रेन में भी, इसमें भी अगर H3 का मेडिसिन यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इसमें मेडिसिन क्या आप यूज कर सकते हैं, सिप्रोक्सीफेन एंड बीटा हिस्टीन यूज कर सकते हैं आप H3 रिसेप्टर के लिए। फिर बात करें H4, इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, इसमें जो H4 रिसेप्टर है, आपके जो भी सेल हैं, आपको सेल आपके बॉडी में कितने टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए। 200 टाइप, 200 प्रकार के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन सेल, और उसके बाद बात करें T सेल, उसके बाद सेल आपने पढ़ा ही होगा, स्टमक में अलग सेल होते हैं, आपके हर पार्ट में अलग अलग सेल होते हैं। 200 टाइप के सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला है T सेल। स्प्लीन क्या होता है, ये आपके जो ब्लड होता है उसको स्टोर करता है। आपके बॉडी में ब्लड कहाँ पे स्टोर है, तो स्प्लीन, वहाँ कोई दिक्कत है तो H4 रिसेप्टर के रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। फिर डेंड्रिटिक सेल, जो आपके न्यूरॉन्स में कहीं डेंड्रिटिक्स के रिलेटेड आपको तकलीफ है तो वहाँ पे दे सकते हैं। फिर न्यूट्रोफिल्स, ऐसे रिलेटेड H4 हिस्टामिन में ऐसे दवा मेडिसिन, डॉक्सीपिन एंड प्रोक्साजीन एंड फिर उसके बाद इसमें रिसर्च कंटिन्यू चल रही है अभी, और भी चीज़ें इससे रिलेटेड डिजीज हमारे देखने को मिली हैं सिम्टम, जो कि अभी रिसर्च कंटिन्यू चल रही है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट में हिस्टामिन रिसेप्टर। आपने पैथोफिजियोलॉजी रोज देख लिया, रिसेप्टर देख लिया। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट की बात करें तो SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिएक्शन या रिलेशनशिप। इस SAR देखेंगे किस चीज़ का, मेडिसिन का, जो कि स्ट्रक्चर किस प्रकार का फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, उसमें एक्टिविटी उसके देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं एंड नोट कर दूं SAR। ये आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ।